EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो मेरा सेशन है वो केमिस्ट्री को लेकर है। आज हम केमिस्ट्री में बात करने जा रहे हैं बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था हमारी केमिस्ट्री के अंदर। जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो बेसिकली कंसेप्ट ये था कि आपका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में फाउंड होता है, ठीक है। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। उसके अंदर उसने ये भी चीज़ डायग्नोस की थी कि वो सेंट्रल आइटम के अलावा उसने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जो गोल्ड फाइल के ऊपर हुए थे, जिससे उसने ये बताया था कि आइटम के अंदर थोड़े से एम्प्टी स्पेसेस भी होते हैं। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं ये किस बिना पर होते हैं, किस चीज़ पर होते हैं, ये तमाम कंसेप्चुअल बेसिस पर जो कंसेप्ट पेश किया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। बेसिकली इन्होंने थॉमसन के ही एक्सपेरिमेंट को नए तरीके से परफॉर्म किया था और उन्होंने अल्फा पार्टिकल को किस चीज़ के अंदर से पास किया था। इन्होंने जो है गैस, हीलियम गैस की ट्यूब ली थी। हीलियम गैस की ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया था कि अल्फा पार्टिकल को जब पास किया था तो उसमें देखा ही गया था कि अल्फा पार्टिकल जब पास हुए तो उस सूरत में वहाँ पर कुछ शेडोज़ क्रिएट हुए। उस शेडोज़ को देखने के बाद इन्होंने कुछ अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी, जिस ऑब्जर्वेशन और इंसाइट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डायग्नोस क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, उस गोल्ड फॉयल को हीलियम ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने हीलियम जो है गैस चार्ज की हुई थी। उसके बाद क्या किया, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर से गुजारे तो फील क्या किया गया, वहाँ ये फील किया गया कि देखने को ये मिला कि उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन नोटिस की गई। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ये जब अल्फा पार्टिकल गुजारे तो उसके गिर्द एक चमकीली फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी, यानी चमकीली स्क्रीन नहीं, जैसे शीशा होता है इसी तरह की स्क्रीन लगा दी। उस स्क्रीन से ऑब्जर्व किया गया। अब इसकी जो मेनली ऑब्जर्वेशंस थी वो क्या थी, पहले तो ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया कि जनाब इसमें जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे थे, कुछ तो उसके अंदर शेडो क्रिएट कर रहे थे, कुछ जो है वो ब्लॉक हो रहे थे और कुछ जो है वो रिवर्ट आ रहे थे। तो ये जब ऑब्जर्वेशन नोटिस की गई तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो स्मॉल फ्रैक्शंस आ रही हैं इसके अंदर, ये स्मॉल छोटे छोटे से डिफ्लेक्शंस आ रही हैं, ये इस वजह से हैं कि आइटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो अपनी प्रेजेंस को शो करा रहा है और बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और उस रीजन के अलावा जितना रीजन है वो क्रॉस कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन को, यानी उसमें क्या हो रहा है, उस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्जन है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स के रगड़ाव है उसके बारे में भी वो ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब करा रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्क्रिप्शन ये भी दी कि पार्टिकल्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे थे, किस तरह से डिफ्लेक्ट कर रहे थे। वो बेसिकली डिफ्लेक्ट इस तरह से कर रहे थे कि वो ग्रेटर मास के अंदर थे, उनकी जो वैल्यू थी वो ग्रेटर थी, और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, वो पॉजिटिवली चार्ज अपना डोनेट कर रहे थे। और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या कर रहे थे कि वो आपका मास कंसंट्रेटेड थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि आपका जो उसको वो ये कह रहे थे कि सेंट्रल आइटम ऑफ द न्यूक्लियस मौजूद है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो हैं बम्बार्डेड होकर वापस आ रहे हैं। अब यहाँ ये बात करते हैं कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी। सबसे पहली उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि ये जो आप पार्टिकल्स देख रहे हैं जो कि पास आउट हो रहे हैं, वो पास आउट इसलिए हो रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वो कई तरह के नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से घिरा हुआ है, यानी क्या हुआ हुआ उसके अंदर बहुत ज़्यादा घिराव मौजूद है। फिर उसके बाद देख रहे थे दूसरी तरफ क्या देखा गया कि उस टाइनी पार्टिकल की वजह से क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो थे वो कोर के अंदर मौजूद थे, यानी न्यूक्लियस की कोर के अंदर मौजूद थे। वो क्या कर रहे थे, उसके गिर्द सराउंड कर रहे थे। जब सराउंड करते थे तो वो जो पार्टिकल, जब अल्फा पार्टिकल बम्बार्डेड हो रहा था यानी रिवर्स आ रहा था, वो इसीलिए आ रहा था कि जब उसके आगे से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते थे तो उसको बाउंस बैक कर देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करते थे, उनकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि आइटम के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, यानी वहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं। अब एम्प्टी स्पेसेस की वजह से क्या हो रहा था, उनके जो मामला थे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्करेज कर रहे थे, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, जो आइटम के जो पार्टिकल्स जहाँ नहीं थे, जहाँ स्पेसेस खाली थे, वहाँ से अल्फा पार्टिकल फ्लोरेसेंस स्क्रीन के ऊपर जाके लग रहा था, ठीक है। तो ये से इन्होंने कहा कि इसमें स्पेसेस मौजूद हैं, और इसकी जो है डिफ्लेक्शन भी इसीलिए हो रही है कि जब वो जो आइटम के जो पार्टिकल्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जब वो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल को, क्योंकि वो जब बीच में आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करने का सबब बनते हैं। फिर अगर बात करते हैं
यहाँ पर एक और कंडीशन क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो उसके न्यूक्लियस के गिर्द जो है अपने चक्कर लगा रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो रेवोल्यूशन करने जा रहे होते हैं तो वो अल्फा पार्टिकल को पास आउट कर देते हैं, और उसके बाद जब देखा जाता है तो जब उसके सामने आते हैं तो उसको क्या करते हैं, वो अल्फा पार्टिकल को पास नहीं होने देता। तो यहाँ इनकी ऑब्जर्वेशन थी, कंक्लूजन थी इनकी। इसी कंक्लूजन को बुनियाद बनाते हुए आगे नील बोहर ने भी अपना एक मॉडल दिया, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर क्रिएट करता है हमारी लाइफ के अंदर और हमारे सिस्टम के अंदर। क्योंकि जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें बहुत ज़्यादा गहरी डिस्क्रिप्शन देता है एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर। क्योंकि देखिए, जब हमने जे थॉमसन को देखा, जे थॉमसन और गोल्डस्टीन को देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो रेजेस को बात की कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उन्होंने उसको बताया नहीं था कि वो क्या है। जैसे हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को डिस्कस किया था लास्ट सेक्शन के अंदर, इसी तरह से उसी चीज़ को हम यहाँ कैरी आउट करते चले जा रहे हैं और हम आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमने वो डिस्कवरीज की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, तो उस डिस्कवरीज के अंदर साइंटिस्ट ने अपना पार्टिसिपेट किया। अच्छा, इनके कुछ डिफेक्ट्स भी हैं, कुछ इनके बेनिफिट्स भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे फर्दर सेशंस के अंदर, लेकिन फिलहाल हम इसको यहाँ पर इसीलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ये डिटेल आप लोगों को समझ में आ जाए कि बेसिकली रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था क्या।